साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। अब 6.5 के जितने भी प्रश्न हैं वो आपको कब समझ में आएंगे, जब आपको त्रिभुज का एक गुणधर्म जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, इसकी समझ होगी। अब पाइथागोरस प्रमेय जो है वो हमेशा एक समकोण त्रिभुज में लगता है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज हो गया ABC। इसमें ये जो कोण B है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का कोण कैसा होता है? एकदम सीधा होता है ना। अब ये जो समकोण त्रिभुज है और इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3। इन तीनों का नाम हम बता सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और सबसे बड़ी भुजा को हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है। और ये जो नीचे वाली भुजा है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे आधार। ठीक है। और ये जो खड़ी भुजा है इसको हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। ये तीनों नाम कब आएंगे? जब हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना हो? 90 डिग्री का हो। तो इस त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और नीचे वाली भुजा को आधार कहेंगे और इस भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि ये जो कर्ण है, कौन है? कर्ण। अगर मैं इस भुजा का वर्ग कर लूं, अगर मैं इस भुजा का क्या कर लूं? वर्ग कर लूं, ठीक है, तो इसका मान जो है वो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि अगर आप आधार लेते हो तो आधार का भी वर्ग कर लो और लंब का भी वर्ग कर लो। और वर्ग करके जब इनको जोड़ोगे तो इन दोनों की जोड़ किसके बराबर आएगी? कर्ण के वर्ग के बराबर आएगी। यही हमारा क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है। तो अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई कि कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, और ये सूत्र आपने याद कर लिया, तो इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न जो है हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है। तो चलो हम पहला प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न 1 है, PQR एक त्रिभुज है। यानी हमने एक पहले से एक त्रिभुज बना लिया है और इसको हमें क्या नाम देना है? PQR नाम देना है, जिसका P एक समकोण है। यानी कि यहाँ पर ये जो कोण है इसे हमें P लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि P हमें क्या लेना है? समकोण लेना है। अब कौन बच गया? Q और R बच गया। तो P तो हमें यहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि P हमारा क्या हो गया? समकोण हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है। तो Q हम यहाँ ले लेते हैं और R हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी P से Q की लंबाई जो है हमें दे रखी है और वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तथा PR, तो देखो ये PR हो गया, इसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो PR की लंबाई हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है। तब QR ज्ञात कीजिए। तब मुझे ये भुजा जो है ज्ञात करनी है। तो देखो ये भुजा हम कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि इस भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, है ना। तो हमारे पास आधार है और लंब है और हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो चलो सीधा हम प्रमेय लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या है? कि सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण का आप वर्ग करो तो इसका मान जो है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग और इनके जोड़ के बराबर होगा। ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया अपना। अब देखो कर्ण हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण हमें ज्ञात करना है। कर्ण हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो कर्ण को क्या मैं आर क्यू लिख सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई भुजा नहीं दी है, मुझे इसको ज्ञात करना है। तो कर्ण की जगह हम क्या लिख देते हैं? आर क्यू लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं आर क्यू का वर्ग बराबर
आधार हमें कितना दिया है, तो देखो नीचे वाली भुजा हमारी आधार होगी, वो हमें कितना दिया है, 10 दिया है। तो आधार की जगह हम कोष्टक में 10 ले लेंगे और ऊपर हमारी घात 2 हो जाएगी, प्लस लंब, लंब कितना है 24, तो लंब की जगह 24 और ऊपर घात 2 आ जाएगी, यानी इस घात 2 को हम वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। चलो अब हमें इस वर्ग को सॉल्व करना है। अब देखो 10 का वर्ग यानी 10 की घात 2 का मतलब होता है 10 का 10 से गुणा। तो यहाँ हमें क्या करना है, 10 का 10 से गुणा करना है, फिर प्लस का निशान आएगा। 24 का वर्ग यानी 24 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 24 का 24 से गुणा। वर्ग का मतलब क्या होता है, उस संख्या का उसी से गुणा। तो 24 का हम 24 से गुणा करेंगे। तो आर क्यू का मान जो है, यहाँ पर 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, प्लस 24 इंटू 24 करेंगे तो चलो करते हैं 24 इंटू 24, 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, इंटू 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये हो गया 6, ये हो गया 7, हासिल लगा 1, 4 और 1 5, कितना आ गया 576 आ गया। तो ये हो जाएगा 576। दोनों को जोड़ेंगे तो आर क्यू का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 676। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें आर क्यू ज्ञात करना है, जबकि यहाँ आर क्यू की घात 2 है यानी वर्ग है। इस वर्ग को क्या करेंगे, हम बराबर के उधर भेजेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जब वर्ग को हम बराबर के इधर भेजते हैं तो वर्गमूल बन जाता है। वो क्या बन जाता है, वर्गमूल। और वर्ग का निशान तो ये होता है और वर्गमूल का निशान ये होता है। तो अब यहाँ पर किसका निशान आ जाएगा, वर्गमूल का निशान आ जाएगा। तो आर क्यू बराबर 676 अपनी जगह पर, ये वर्ग जब इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। अब ये वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं, तो देखो इसके लिए आपको कम से कम 1 से 30 तक वर्ग याद करने पड़ेंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9, मतलब 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9, 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16। इसी प्रकार 15 का वर्ग 225 है ना, और 26 का वर्ग क्या होता है, 676 होता है। तो 676 का वर्गमूल क्या होगा, 26 होगा, है ना। देखो 1 का वर्ग 1 है तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा। इसी प्रकार 676 का वर्गमूल 26 होगा, है ना। तो यहाँ पर आर क्यू हमारा कितना आ जाएगा, 676 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारा कर्ण हमें मिल गया, कितना आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर। प्रश्न 2 है, ए बी सी एक त्रिभुज है। तो मैंने पहले से एक त्रिभुज बना लिया है जिसका सी एक समकोण है। तो यहाँ पर ये हमारा कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब समकोण हमें कितना लेना है, सी लेना है। तो यहाँ पर हमारा कोण आ जाएगा सी। अब बचा ए और बी, तो ए हम ऊपर ले लेते हैं, बी हम नीचे ले लेते हैं, ठीक है। यदि ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी ए बी का मान अब की बार हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तथा ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ए सी का मान हमें कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। तब हमें बी सी का मान यानी ये मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लागू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और प्रमेय क्या होती है, प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, ठीक है। ये हमारी सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और ये वाली भुजा हम क्या मान लेंगे, लंब मान लेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। अब कर्ण हमारा क्या है, देखो अब की बार हमें कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो आप ए भी लिख सकते हो या फिर सीधा 25 लिखते हो। तो हम सीधा यहाँ पर 25 लिख देते हैं, 25 का वर्ग बराबर आधार, आधार हमें नहीं दिया है तो सी बी लिखो या बी सी लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। अब क्योंकि बी पहले आता है सी बाद में आता है तो इसको हम बी सी लिख देते हैं ना। इस भुजा को क्या लिख देंगे, बी सी। तो यहाँ आधार की जगह आ जाएगा बी सी, और ऊपर घात 2 है तो यहाँ घात 2 लगा देंगे, प्लस लंब हमें दिया हुआ है, लंब कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ कोष्टक में लंब की जगह कितना आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग, ठीक है।
अब एक बार हम इनके वर्ग कर लेते हैं। 25 का वर्ग करेंगे यानी कि 25 का 25 से गुणा बराबर यहाँ BC का वर्ग प्लस 7 का वर्ग का मतलब 7 का 7 से गुणा। अब अगर आपको 25 का वर्ग याद है तो आप सीधा भी लिख सकते हो, और याद नहीं है तो 25 का 25 से जब आप गुणा कराओगे तो कितना आएगा 625। ये हो गया BC की घात 2 प्लस 7 का 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, यानी 7 का वर्ग 49। अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमें BC ज्ञात करना है तो इस पूरे पद को हम बराबर के इधर लिख देते हैं और 625 को इधर लिख देते हैं। ठीक है, ताकि जब हम समीकरण सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी रहेगी। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे पद को और इस पूरे पद को, इसको इधर लिख रहा हूँ और इसको इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इस पूरे को मैं इधर लिख देता हूँ। ये हमारा क्या है, BC का वर्ग प्लस 49 बराबर, ये पूरा पद इधर आ जाएगा 625। तो देखो, जब पूरे पद को हम इधर और इधर लिखते हैं तो कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है, लेकिन जब एक एक पद को हम भेजते हैं तब वहां हमें प्लस माइनस करना है। ठीक है, अब देखो हमें BC ज्ञात करना है तो BC को हम यहीं रखेंगे और 49 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे। तो ये प्लस का 49 जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये समीकरण वाले चैप्टर में हमने नियम समझे थे, है ना। तो हम क्या करेंगे, 49 को उधर लेके जाएंगे तो BC का वर्ग अपनी जगह पर रहेगा, बराबर भी अपनी जगह पर और 625 भी अपनी जगह पर। ये प्लस का 49 उधर जाएगा, तो जब प्लस का 49 इधर आएगा तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, यानी जब नीचे ये इधर आएगा तो ये माइनस का 49 हो जाएगा। अब 625 में से हम 49 को घटाएंगे तो ये बचा 6, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 576, यानी BC की घात 2 हमें कितना मिल जाएगा, 576 मिल जाएगा। अब ये वर्ग है तो वर्ग इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये BC की घात 2 बराबर, हाँ वर्ग उधर चला गया तो यहाँ से ये हट जाएगा, इधर गया तो ये बन जाएगा वर्गमूल, और वर्गमूल के नीचे कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा। अब देखो किसका वर्ग 576 होता है, तो क्योंकि आपने 1 से 30 तक वर्ग याद करने हैं, है ना। तो देखो 576 का वर्गमूल कितना आएगा, 24। 24 का वर्ग 576 होता है, तो 576 का वर्गमूल क्या होता है, 24 होता है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, यानी BC हमारा आंसर हो गया 24 सेंटीमीटर। प्रश्न 3 है, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। यानी यहाँ पर हमें एक सीढ़ी दी हुई है जो पैर वाली साइड में नीचे से ऊपर तक लगी हुई है, जिसकी लंबाई कितनी है, 15 मीटर, और यहाँ एक दीवार है जिसकी ऊंचाई हमें दी है 12 मीटर। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये हमारी क्या हो गई, दूरी हो गई, ये हमारी दीवार हो गई। तो इस दीवार से ये जो सीढ़ी का पैर है ना, यहाँ तक इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, यानी A का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि दीवार हमेशा कितने डिग्री पर होती है, दीवार हमेशा 90 डिग्री पर होती है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, इसे हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो नीचे वाली भुजा को हम क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे, और इस भुजा को हम क्या मान लेंगे, लंब मान लेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, आधार का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग जो है, कर्ण का वर्ग जो है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। तो अब हमारा कर्ण हमें दिया हुआ है 15 मीटर, तो यहाँ कर्ण की जगह आ जाएगा 15 का वर्ग। आधार हमें ज्ञात करना है, देखो आधार हमें यहाँ क्या दिया है, A, तो आधार की जगह A आ जाएगा और ऊपर घात 2 आ जाएगी, प्लस लंब का वर्ग।
लंब कितना दिया है 12, तो यहाँ कोष्टक में लंब की जगह कितना आ जाएगा 12 का वर्ग। अब इनका वर्ग कर लेंगे, तो 15 का वर्ग, 15 का वर्ग का मतलब 15 इंटू 15, तो यहाँ करेंगे 15 इंटू 15 बराबर a का वर्ग प्लस 12 का वर्ग यानी कि 12 इंटू 12। अब इनका गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 225, और ये हो गया a की घात 2 प्लस 12 गुणा 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 144। अब देखो, क्योंकि हमें a ज्ञात करना है तो इसको हमें बराबर के इधर रखना है। आप चाहो तो डायरेक्ट रख सकते हो, आप चाहो तो 144 को उधर भेज सकते हो और a का वर्ग ज्ञात कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि a हमेशा आप बराबर के इस साइड में लाओ। तो इस साइड में लाने के लिए हमें क्या करना है, इस पूरे पद को बराबर के इधर लिखना है, यानी कि इसको मैं इधर लिख देता हूं और इस पद को बराबर के इधर लिख देता हूं। ऐसा करने से ठीक रहेगा, है ना, आपको आसानी से समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे a का वर्ग ज्ञात करना है तो इस 144 को मैं उधर भेजूंगा, तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। आप कहोगे सर ये माइनस क्यों नहीं हुए, तो देखो जब पूरे दोनों पदों को एक साथ इधर लाते हैं और इस तरफ सारे पदों को इधर लाते हैं तब कोई प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है, लेकिन एक एक पद को जब भेजते हैं ना तब प्लस माइनस होता है। अब हम इस 144 को उधर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस का 144 हो जाएगा। तो a की घात 2 अपनी जगह पर रहेगा, बराबर भी अपनी जगह पर और 225 भी अपनी जगह पर। ये 144 उधर जा रहा है तो ये हो जाएगा माइनस का 144। अब 225 में से हम 144 को घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गए 8 और 1 में से 1 गया 0, कितना आ गया 81। तो a की घात 2 हमें कितना मिल गया 81 मिल गया। अब ये वर्ग है, इसको उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा वर्गमूल, तो a बराबर ये वर्ग उधर जाएगा तो 81 अपनी जगह पर, तो वर्ग उधर गया तो क्या आ जाएगा वर्गमूल, ये वर्गमूल का निशान है। अब 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9, है ना। तो देखो 9 का वर्ग 81, तो 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 9, और ये क्या है मीटर में है तो उत्तर हमारा आएगा मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि यहाँ पर दीवार से CD के पैर बिंदु की दूरी जो है वो कितनी आएगी 9 मीटर आएगी। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। यानी यहाँ पर हमें 3 भुजाएं दी हुई है, अब इन तीनों भुजाओं में से कौन सी भुजाएं मिलकर एक त्रिभुज बनाएगी, और वो भी कौन सा समकोण त्रिभुज, वो हमें बताना है। फिर हमें बताना है समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उनके समकोण को भी पहचानिए, यानी उसमें कौन सा कोण समकोण है वो भी हमें बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये प्रश्न कह रहा है कि भाई ये जो पाइथागोरस प्रमेय है वो कहाँ लगता है समकोण त्रिभुज में लगता है, और समकोण त्रिभुज में हमेशा एक कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है, और समकोण त्रिभुज में हमें ये भी पता है कि अगर 3 भुजाएं हैं तो उसमें से एक क्या होगी सबसे बड़ी भुजा होगी जिसे हम कर्ण कहेंगे, नीचे वाली भुजा को हम आधार कहेंगे और इस भुजा को हम क्या कहेंगे लंब कहेंगे, है ना। तो यहाँ हमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी दी है, सबसे बड़ी भुजा हमारी 6.5 दी है, ठीक है। तो अगर इसको हम कर्ण मान लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों भुजाओं में से किसी एक भुजा को हम आधार और लंब मान लेते हैं, ठीक है, तो अगर ये पाइथागोरस प्रमेय वाले सूत्र में दोनों साइड में बराबर आते हैं तब तो ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और दोनों साइड में अगर बराबर नहीं आते हैं तब ये समकोण त्रिभुज नहीं बनाएंगे। अब मैं जो कह रहा हूं उसको समझना, ठीक है। यानी हम ये पहला प्रश्न करते हैं, तो देखो यहाँ पर हमें 3 भुजाएं, पहले प्रश्न में 3 भुजा, एक भुजा दी है 2.5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 6.5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कोण क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब सबसे बड़ी भुजा हमारी ये है, तो ये कितनी है 6.5 सेंटीमीटर है। इस भुजा को हम नीचे ले लेते हैं और इस भुजा को यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो सूत्र हमारा हमें पता है क्या है कि कर्ण का वर्ग
कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण हमारा सबसे बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, 6.5 वर्ग हो जाएगी। आधार कितना है 2.5, तो आधार में यहाँ 2.5 का वर्ग हो जाएगा। लंब कितना है 6, तो यहाँ 6 का वर्ग हो जाएगा। अब 6.5 का वर्ग यानी कि 6.5 का गुणा 6.5 से, यहाँ 2.5 का वर्ग यानी 2.5 का गुणा 2.5 से, फिर प्लस का निशान आएगा 6 का गुणा 6 से। तो यहाँ हम 6.5 का गुणा 6.5 से करेंगे तो 5 25 हसल के 2, 6 5 30 और 2 32 क्रॉस 6 5 30 हसल का 3, 6 चंग 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 2 9 और 3 12 हसल का 1 और ये 4। अब देखो पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, यानी 1 और 1 2, टोटल 2 अंक छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है। तो पीछे से हम 2 अंक छोड़कर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो इसका गुणा कितना आ जाएगा 42.25। तो यहाँ आ जाएगा 42.25 बराबर 2.5, 25 का 25 से गुणा करेंगे तो आएगा 625, लेकिन पॉइंट 1.2 तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगेगा, तो 6.25 प्लस 6 का 6 से गुणा कितना हो जाएगा 36। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो हो गया 42.25 बराबर यहाँ 6.25 और 36, 36 का मतलब होता है 36.00 है ना, तो यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ 36 बना देते हैं और यहाँ 00 आ जाएगा। ये हो गया 5 2 6 और 6 12 हसल का 1, यानी ये भी कितना आ गया 42.25 आ गया। अब क्योंकि हमारा LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये तीनों भुजाएं मिलकर जो है एक समकोण बनाएगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः तीनों भुजाएं एक समकोण त्रिभुज बनाती है। अब क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बना रही है ना, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कौन सी है ये वाली, तो इसको हम नाम दे देते हैं कोण A B और C। ठीक है, तो यहाँ हमारा समकोण कौन हो जाएगा कोण B है ना, तो यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा 6.5 सेंटीमीटर के सामने वाला कोण समकोण होगा। क्या होगा समकोण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है। अब हम इसका दूसरा प्रश्न करेंगे। तो देखो तीनों भुजाएं हमें दे रखी है, सबसे बड़ी भुजा क्या है 5, तो यहाँ सबसे बड़ी भुजा हमारी यहाँ 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस भुजा को हम 2 मान लेते हैं और इसको भी हम 2 मान लेते हैं। चलो सूत्र क्या है, सूत्र है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण हमारा कौन होगा सबसे बड़ी भुजा, तो कर्ण की जगह आ जाएगा 5, आधार इन दोनों में से कोई भी ले लो, नीचे वाला ले लो, तो 2 का वर्ग, लंब क्या हो जाएगा 2 का वर्ग, यानी आधार में 2 आ जाएगा, लंब में 2 आ जाएगा। 5 का वर्ग, इसका मतलब 5 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25, 2 का वर्ग 2 से 2 का गुणा 4 प्लस 2 का 2 से गुणा 4, ये हो गया 25 बराबर 4 और 4 को जोड़ेंगे 8। अब देखो ये दोनों साइड अब की बार हमारी बराबर नहीं है, यानी अब की बार हमारा ये जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये तीनों भुजाएं मिलकर एक समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगी। लिखेंगे अतः तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। अब देखो तीसरे में हमें 3 भुजाएं दी हुई है, सबसे बड़ी भुजा क्या है 2.5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब इन दोनों में से एक आधार ले लो और एक को हम लंब ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग।
तो कर्ण हमारा कितना दिया है 2.5, यहाँ 2.5 आ जाएगा। फिर इसमें हमारी देखो आधार कितना है 1.5, तो यहाँ 1.5 आएगा। लंब कितना है 2, यहाँ 2 आएगा। 2.5 का वर्ग करेंगे यानी 25 का 25 से गुणा कितना आता है 625, है ना। और यहाँ पर क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है और 2 बार गुणा हो रहा है तो पीछे से 2 अंक छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे, बराबर 1.5 का वर्ग यानी 15 का वर्ग होता है 225, लेकिन यहाँ पर पॉइंट आएगा क्योंकि यहाँ पॉइंट है। प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 6.25 बराबर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2.25 और 4 का मतलब होता है 4.00, तो ये हो गया 6.25। अब की बार भी हमारी दोनों साइड क्या आ रही है, बराबर आ रही है, यानी LHS बराबर RHS। तो हम कहेंगे अतः तीनों भुजाएं समकोण बनाती है, समकोण त्रिभुज बनाती है। और सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा है 2.5 और 2.5 सेंटीमीटर भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा, समकोण होगा। सामने वाला कोण समकोण है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, यानी कि पेड़ हमेशा कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है, क्योंकि वो एकदम सीधा होता है ना। तो मान लीजिए ये पेड़ है, अब ये यहाँ से 5 मीटर की ऊंचाई, मान लो ये यहाँ तक 5 मीटर की ऊंचाई है और यहाँ से ये टूट जाता है। तो टूटेगा तो ये कैसे, कहाँ गिरेगा, जमीन पर गिरेगा। तो ये हमारा आधार हो गया जमीन, और यहाँ से टूटकर ये वाली साइड जो है नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ से ये यहाँ पर ऐसे नीचे गिर गया, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा टूट के जो नीचे गिरा है ना, यहाँ से जो ये टूट के नीचे गिरा है, ये सिरा इसके आधार से कितनी दूरी पर है, 12 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर ये 12 मीटर इसकी दूरी हो गई, ठीक है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेड़ की यहाँ से लगाकर, है ना, ये पूरी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है ना। 5 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक हो गई, और ये वाली ऊंचाई भी हमें, यानी ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। और ये जो नीचे गिरा है, यानी ये हिस्सा हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसके सामने वाली भुजा ये हमारी क्या बन गई, कर्ण बन गई। तो अगर ये भुजा मैं ज्ञात करूँ और इस 5 मीटर में जोड़ दूँ तो मेरी ये पूरी भुजा ज्ञात हो जाएगी, है ना। क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वो टूट कर कहाँ गिर गया, नीचे गिर गया। तो ये दोनों हिस्से मिलाकर ये पूरा पेड़ बन जाएगा। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, कर्ण ज्ञात करेंगे। नीचे वाली भुजा हम आधार मान लेंगे और इस भुजा को हम लंब मान लेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से सीधा करेंगे इसको। क्या जानते हैं हम जानते हैं कि कर्ण का जो वर्ग है वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इनके जोड़ के बराबर होता है। अब कर्ण का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो इस त्रिभुज को हम कुछ नाम दे देते हैं। तो देखो यहाँ ये नाम दे देता हूँ मैं, जैसे A, B, और यहाँ नाम दे देता हूँ C, और इसको नाम दे देता हूँ D, ठीक है। तो यहाँ देखो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, BC। तो कर्ण की जगह मैं BC लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे ये ज्ञात करना है। आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो आधार की जगह यहाँ सीधा 12 का वर्ग हो जाएगा, और लंब में यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हो गया BC का वर्ग बराबर 12 का वर्ग, यानी 12 का 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 144। मुझे 12 का वर्ग याद है इसलिए मैंने सीधा 144 लिख दिया। प्लस 5 का वर्ग, यानी 5 का 5 से गुणा, 5 25। जोड़ करेंगे तो BC का वर्ग, इनकी जोड़ कितनी हो जाएगी, 169। अब हमें ये वर्ग है उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, वर्गमूल। तो ये हो गया BC बराबर 169, ये वर्ग उधर गया तो बन जाएगा वर्गमूल, और BC बराबर, तो देखो मैंने कहा था आपको 1 से 30 तक आपको वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए, है ना। तो देखो 169
का वर्गमूल कितना आएगा 13। ठीक है, तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखो BC का मान हमारा आ गया, कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हमें पेड़ की लंबाई चाहिए, है ना, पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी कि भाई ये A से C तक लंबाई है प्लस C से D तक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पेड़ की पूरी ऊंचाई आएगी। तो देखो AC हमारा कितना है, तो AC हमारा 5 मीटर है प्लस BC हमारा कितना है 13 है ना, तो ये 13 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये 13 मीटर आएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 13 और 5 कितना हो गया 18 मीटर, यानी पेड़ की जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी 18 मीटर आएगी। प्रश्न 6 है, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 25 डिग्री तथा कोण R बराबर 65 डिग्री है। यानी हमें एक त्रिभुज दिया है PQR, Q कितना है 25 डिग्री और R कितना है 65 डिग्री। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ सीधा सीधा देखो, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ऐसा आ रहा है ना। तो ऐसा आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो चलो इस कोण P का मान हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण P, कोण Q और कोण R तीनों को जोड़ो तो बराबर की जगह बराबर, 180 की जगह 180, और यहाँ हमें तीनों कोण को जोड़ना है। तो यहाँ लिख देता हूँ कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R। अब देखो Q और R का मान दिया हुआ है, P का मान ज्ञात करना है, तो P की जगह P प्लस कोण Q कितना है 25, तो Q की जगह आ गया 25 डिग्री। R कितना है 65, तो R की जगह आ गया 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण P प्लस इन दोनों को जोड़ो, 5 और 5 10, हसल लगा 1, 6 और 1 7, 7 और 2 9 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 90 को उधर भेजेंगे तो कोण P बराबर और 180 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का 90 डिग्री। घटाएंगे तो कोण P बराबर हमें कितना मिलेगा 90 डिग्री। तो कोण P क्योंकि 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण होगी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि कोण P बराबर 90 डिग्री है, अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया कर्ण, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है, यहाँ पर हमें QR, तो यहाँ पर देखो क्या लिया हुआ है, यहाँ पर QR कहाँ है, देखो ये QR है। ठीक है, तो QR सबसे बड़ी भुजा है तो यहाँ आ जाएगा QR का वर्ग बराबर आधार। तो देखो यहाँ पर QR का वर्ग हो गया, फिर यहाँ PQ का वर्ग, ये हमारा PQ हो जाएगा और PR हो जाएगा प्लस PR का वर्ग। ये चीज सत्य होगी, यानी यहाँ हमारा ये सेकंड वाला सत्य होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी ये QR होगी। तो QR का वर्ग सबसे पहले आएगा और इसमें QR का वर्ग आ रहा है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। तो ये हो गया आपका प्रश्न 6। प्रश्न 7 है, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। यानी हमने एक आयत बना लिया है और आयत की ये जो नीचे वाली भुजा है इसको हम लंबाई बोलते हैं और इसको चौड़ाई बोलते हैं। तो लंबाई जो है, ठीक है, लंबाई जो है वो हमें कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर तथा इसका एक विकर्ण, ये हमारा क्या हो गया विकर्ण हो गया, कितना है 41 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर कर देना आप इसको, ठीक है, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। तो ये 41 सेंटीमीटर हो गया। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखो आयत का परिमाप कैसे ज्ञात कर पाएंगे, जब हमारे पास लंबाई हो और जब हमारे पास चौड़ाई हो तो हम इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी, है ना। और आयत में हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो अगर ये वाला कोण मैं 90 डिग्री लेता हूँ
और इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी। ये हमारा आयत हो गया ए बी सी डी। अब इसमें एक त्रिभुज बन रहा है, देखो ए बी सी, और कोण भी हमारा क्या है 90 डिग्री है ना, यानी ये एक समकोण त्रिभुज है। तो हम ये वाली भुजा आराम से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम, त्रिभुज, ये हमारा क्या हो गया त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का जो वर्ग है वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण कौन होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया। नीचे वाली भुजा को हम क्या मान लेंगे आधार, और ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण कितना है 41, कर्ण हमारा दिया हुआ है 41 का वर्ग। आधार हमारा नीचे वाली भुजा कितनी दी हुई है 40, तो ये हो जाएगा 40 का वर्ग। ठीक है, लंब हमें ज्ञात करना है, तो लंब क्या है यहाँ पर BC है, इसको नाम दे दो BC का वर्ग। अब 41 का वर्ग करेंगे, यानी 41 का 41 से गुणा करेंगे, तो ये 1 4 गुणा 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो ये हो गया 1 4 और 4 8 6 और 1, यानी इसका वर्ग कितना हो गया 1681। 40 का वर्ग करेंगे तो आएगा 1600 प्लस ये हो गया BC की घात 2। अब एक काम करते हैं, इस पूरे पद को इधर लिख देते हैं और इसको इधर लिख देते हैं। तो मैं ये अलग कलर से लिख देता हूँ, इस पूरे पद को इधर लिख देता हूँ मैं, 1600 प्लस BC की घात 2 बराबर 1681। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है BC की घात 2, तो ये अपनी जगह पर रहेगा, ये पहले से अपनी जगह पर है, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो गया माइनस का 1600, घटाएंगे तो BC का वर्ग हमें मिलेगा, 16 में से 1600 गया तो ये हो गया 81। अब ये वर्ग है, इसको इधर भेजेंगे तो BC बराबर वर्गमूल आ जाएगा, वर्ग इधर आया, वर्गमूल कितना 81, और 81 किसका वर्गमूल है 9 का, यानी 81 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई हमें मिल चुकी है 9 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें आयत का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ आयत हमारा क्या है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला हमारे पास आ गया आयत का, तो 2 कोष्टक लंबाई कितनी है 40 प्लस चौड़ाई हमने कितनी निकाल दी 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 यहाँ से जोड़ेंगे जब कोष्टक हटेगा और यहाँ कोई निशान नहीं है तो फिर किसका निशान आएगा गुणे का, तो ये कितना हो गया 49, गुणा करेंगे तो देखो 9 दूनी 18, हसल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो यहाँ पर परिमाप कितना आएगा 98 सेंटीमीटर। यानी हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इस BC का मान ज्ञात करेंगे, और ये मान कैसे ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, क्योंकि देखो कर्ण हमारे पास है, आधार हमारे पास है, हमने ये BC की भुजा ज्ञात कर ली है ना, और BC यहाँ पर क्या है चौड़ाई है, तो अब लंबाई और चौड़ाई दोनों है, तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई में 40 डाल दिया, चौड़ाई में 9 डाल दिया, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर। प्रश्न 8 है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो हम जानते हैं कि जो समचतुर्भुज होता है इसकी ये सारी भुजाएं समान होती है, यानी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सब समान होती है। तो अगर इनमें से मैं कोई एक भुजा ज्ञात कर लूँ है ना, तो सारी भुजाएं मेरे पास आ जाएगी, और सारी भुजाओं को जब जोड़ूंगा तो मुझे क्या ज्ञात हो जाएगा परिमाप ज्ञात हो जाएगा। लेकिन हमें भुजा तो नहीं दी है, हमें इसके विकर्ण दिए। विकर्ण क्या होता है, ये जो लाल कलर में मैंने भुजा बनाई है ये इसके विकर्ण हो जाएंगे है ना। तो एक विकर्ण दिया है 16 सेंटीमीटर, मान लो ये विकर्ण हम 16 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 16 सेंटीमीटर हो गया, 16 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा 30 सेंटीमीटर हो गई, तो इस भुजा को हम 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब
अगर ये एक भी भुजा मैं ज्ञात कर लूँ, अब मान लो ये मुझे नीचे वाली भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है, तो मैं आराम से ज्ञात कर सकता हूँ। कैसे ज्ञात कर सकता हूँ? क्योंकि हम जानते हैं कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर जो है काटते हैं। यानी यहाँ पर जो ये कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा ये हमारा क्या बन जाएगी? कर्ण बन जाएगी, है ना। और देखो, क्योंकि ये भुजा 30 सेंटीमीटर है, ये पूरी 30 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की एक और विशेषता होती है कि इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर तो काटते ही काटते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बिंदु पर ये आधी आधी होती है। यानी अगर ये पूरी भुजा 30 सेंटीमीटर की है तो ये 15 हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी। ये पूरी भुजा 16 सेंटीमीटर की है तो ये 8 हो जाएगी और ये भी 8 हो जाएगी। यानी ये समद्विभाजित होती है ना, लंब समद्विभाजित, यानी 90 डिग्री पर काटती है और इनको दो समान भागों में भी बांटती है। तो देखो, ये 30 है पूरी भुजा, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी ये वाली भुजा। और ये पूरी 16 है तो ये आधा हिस्सा कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब देखो, हमारे पास कर्ण है और ये दोनों भुजाएं भी है, इनमें से एक आधार होगा और एक लंब होगा, है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें कर्ण ज्ञात करना है। इससे पहले हम इसको एक नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ मैं इसको A, B, C और D मान लेता हूँ, और यहाँ पर ये दोनों विकर्ण कहाँ काट रहे हैं? O बिंदु पर काट रहे हैं। तो अब मुझे त्रिभुज लेना है AOB। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से। और प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय कहती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इन दोनों के जोड़ के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो कर्ण तो हमारी ये AB हो जाएगी, आधार में ये AO मान लेता हूं कि भाई ये आधार हो गया, OB को मैं लंब मान लेता हूं। इन दोनों में से कोई भी आधार और लंब आप मान सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब इनके मान लगाते हैं। देखो, कर्ण हम क्या लिखेंगे? ये AB, तो कर्ण की जगह आ गया AB का वर्ग बराबर, आधार हम ये मान लेते हैं AO का वर्ग, है ना, AO का वर्ग प्लस लंब हम मान लेते हैं OB का वर्ग, तो ये हो गया OB का वर्ग। AB का वर्ग तो हमें ज्ञात करना है। AO हमने कितना ले लिया? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आधा हो जाएगा। ये 15 हो जाएगा क्योंकि कुल 30 है तो ये आधा हो गया 15 सेंटीमीटर। इनका क्या कर लो? वर्ग कर लो, ठीक है। तो ये AB का वर्ग बराबर, अब सेंटीमीटर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, ये मैं हटा देता हूँ, सेंटीमीटर हटा देता हूँ। चलो, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग यानी 8 × 8 कितना हो जाएगा? 64 प्लस 15 का वर्ग यानी 15 × 15 225, दोनों को जोड़ेंगे तो 225 और 64, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और ये 2, कितना आ गया? 289। अब देखो, 289 किसका वर्गमूल है, या इसका वर्गमूल कितना है? ये रहा, देखो 289 किसका है? 17 का, ठीक है। तो पहले हम इस वर्ग को उधर भेजेंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा और अंदर क्या आएगा? 289 या 89। अब 289 का वर्गमूल अभी हमने देखा कितना था? 17, तो AB का मान आ गया 17 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।